आप सभी छात्रों का नई वीडियो में स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का जो आपका 1 दिसंबर को वैसे विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है उसे देखने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और गाइस, ये जो हम पेपर देखने वाले हैं इसके 90% चांसेस हैं कि आपको सेम टू सेम कल के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। तो आपको वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलना। और साथ ही यदि आपको उसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन है सही विकल्प, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आएगा स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है तो कितनी है, वो आपकी होती है गाइस 25 सेंटीमीटर। ओके, देन आपका सेकेंड क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है तो क्या है, वो है डायप्टर। सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तैयार करना बिल्कुल भी ना भूलें। अम्लों का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लों का पीएच मान होता है 7 से कम। मनुष्यों की एक कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 23 जोड़ी पाए जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है इसके बाद आपका, दो न्यूरॉन के बीच संधि कहलाती है तो वो कहलाती है आपकी डी यानी कि सिनेप्स। देन छठवां क्वेश्चन है, तो छठवें क्वेश्चन में आपका जो आंसर आएगा वो उपरोक्त दोनों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा निकल रही है आपकी अभिक्रिया में तो ऊष्मा क्षेपित तो होगी ही होगी, साथ ही आपके दो जो अभिकारक हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं तो आपकी क्या हो जाएगी, असंयोजी अभिक्रिया भी, अर्थात दोनों उपयुक्त दोनों। और गाइस, इसमें आपको ऐसे मोस्ट IMP क्वेश्चन हैं जो कि 70% आएंगे ही आएंगे, मतलब 50 to 70% आएंगे ही आएंगे, क्योंकि गाइस इसमें जो क्वेश्चन है वो हमने आपको रियल पेपर से लेके दिए हैं। हम आपको सेम टू सेम रियल पेपर तो नहीं दिखा सकते, बट उसके जो क्वेश्चन है वो रियल मतलब मॉडल पेपर में इंक्लूड करके दिखा सकते हैं। तो आप समझ जाइए और इसे तैयार करके एग्ज़ाम देना जाइएगा। बाकी आप खुद से भी अपनी तैयारी स्टार्ट रखिएगा, ठीक है। अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखें और साथ ही इसे भी पढ़ते चलें। तो यहाँ पर आपका जैसे कि 7वां क्वेश्चन है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया कहलाती है तो क्या कहलाती है, निषेचन। एंड 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गुण पर्याय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता, तो वो है जो आपका 8वीं का आंसर है वो है सी, चमकहीनता। ओके दोस्तों, मुझे पता है आप सभी परेशान हो, CBSE ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, पर टेंशन मत लें क्योंकि अभी पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया है। प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ मॉक टेस्ट की ऐसे में इंट्रोड्यूस कराते हैं फिलो ऐप से, अभी डाउनलोड कर लें। आपको इसके प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है जहां आप सभी सब्जेक्ट के मॉक पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहे आप 10th से हो या 12th से। मॉक पेपर में टाइमर प्रोवाइड होगा, टेस्ट के एंड में आपको पता चल जाएगा आपने कितने सही सवाल किए और कितने गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। साथ ही छात्रों, यहाँ पर एक जो एक्स्ट्रा ज़रूरी बात है वो है, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होने पर आप एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो। 60 सेकेंड में ट्यूटर आपसे लाइव कनेक्ट होकर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो अभी डाउनलोड करें फिलो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सेकेंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है जीवाश्म ईंधन खालिस्तान के मित्र होते हैं तो जीवाश्म ईंधन पर्यावरण के मित्र होते हैं। चुंबकीय ध्रुवों के पास क्षेत्र रेखाएं होती हैं, सघन होती हैं, ठीक है। इसमें क्या आएगा आपका आंसर, सघन होती हैं। और ये इसमें आएगा पहले में पर्यावरण के मित्र होते हैं। ओके, किसके, पर्यावरण के। थर्ड है, पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होने वाले लक्षण आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अपुष्पी पौधों में खालिस्तान जनन होता है तो अपुष्पी पौधों में जनन होता है, उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। 5वां है, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य खालिस्तान तथा खालिस्तान द्वारा होता है। तो ये आपके पहले खालिस्तान में आएगा तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तंत्रिका तंत्र यानी जैसे न्यूरॉन कहते हैं, तंत्रिका तंत्र। और दूसरा अथवा खालिस्तान में आएगा हार्मोन द्वारा होता है, ठीक है। 6वां है, ऊर्जा के स्रोत भोजन को बाहर से शरीर के अंदर ग्रहण करना कहलाता है। तो 6वीं का आपका उत्तर है आई थिंक 6वीं का उत्तर है पोषण, ठीक है। क्या आएगा, पोषण आपका उत्तर आएगा 6वीं का। 7वां क्वेश्चन है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को खालिस्तान कर देते हैं तो लाल कर देते हैं। एंड इसी में 8वां क्वेश्चन है, खालिस्तान का उपयोग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर के रूप में किया जाता है। तो मरकरी जो है आपका, ठीक है, मरकरी का उपयोग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 है आपका, इसमें आपकी सही जोड़ी है तो आप सही जोड़ी देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक, तो आपको मैच करना है तो आपका विद्युत धारा का मात्रक है, पहला क्या जाएगा H यानी कि कूलाम सेकेंड। प्रतिरोधकता का मात्रक, तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, वो आपका होता है ओम, ठीक है।
स्वपरागन, तो स्वपरागन किस पे होता है? ये आपका होता है द्विलिंगी पुष्प में। परपरागन, तो परपरागन किस में होगा? एक लिंगी नहीं गाइस, जो आपका जो परपरागन है यानी कि फोर्थ वाला, हाँ वो भी आपका एक लिंगी पुष्प में होगा। विषमपोषी पोषण, तो कौन करता है विषमपोषी पोषण? वो करता है हिरण। परजीवी पोषण यानी कि दूसरे शरीर से भोजन कौन लेता है? वो लेती है जोंक। विद्युत की सुचालक धातु, तो वो है आपकी अधातु ग्रेफाइट। एक ही अधातु है जो कि विद्युत की सुचालक है, ग्रेफाइट। कार्बन का पररूप हीरा। ओके, सही जोड़ी आपकी हो गई है। फिर आपका है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर तथा अग्निशमन में उपयोगी कार्बन का नाम लिखिए। तो रेफ्रिजरेटर तथा अग्निशमन में उपयोगी कार्बन का नाम क्या है? वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि ClFl, या फिर आप लिख सकते हो क्लोरो एंड फ्लोरोकार्बन। आपने पढ़ा भी होगा। इसी के कारण क्या हुआ है? ओजोन परत में छिद्र भी हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है कॉर्क स्क्रू नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो कॉर्क स्क्रू नियम का जो प्रतिपादन था वो किया था मैक्सवेल ने। ठीक है, वैज्ञानिक आपके जो मैक्सवेल थे उन्होंने किया था। देन आपका थर्ड क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए। तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं वो कहलाते हैं, पहला स्रोत है क्षण चुंबक। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा? इसी क्वेश्चन में आपको लिखना है क्षण चुंबक, और क्षण चुंबक लिख के आपको लिखना है धात्विक धारावाही चालक। क्या आएगा? धारावाही चालक। दो आंसर आएंगे आपके। देन आपका फोर्थ क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो पांचवे का आपका उत्तर आएगा अवतल दर्पण। छठवां मनुष्य में अंडानुजन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो छठवें का आपका उत्तर है अंडाशय में। एंड सातवां है तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाती है? तो न्यूरॉन कहलाती है। प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 2 तत्व हैं। ठीक है, इसके बाद गाइज आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपली पढ़ लीजिए और इसके आंसर आपको मिल जाएंगे गाइड पर, परीक्षा अध्ययन पर, वहाँ से आप कर लीजिएगा। बाकी आप कमेंट कर देना तो हम आपको क्या कहते हैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज बिल्कुल भी डाउट मत करें, आपको एज इट इज हम बता दें 50% से ऊपर क्वेश्चन, 70% तक क्वेश्चन इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा का पूरा मतलब वॉच कर लीजिएगा, सभी के सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा और इन क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, सभी के सभी तैयार कीजिएगा। जैसे अवधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 अवधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। और आपने तांबे के मलिन बर्तनों के नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं, अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी हैं? डॉवेडानाकर तर्क नियम क्या है? अथवा में है आधुनिक आवर्त तालिका में हाइड्रोजन का एक विशिष्ट स्थान। इस कथन का औचित्य दीजिए। भोजन के पाचन के लार की क्या भूमिका है? लिखिए। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं? लिखिए। DNA प्राकृतिक का प्रजनन क्या महत्व है? जनन की आवश्यक है। अप्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं? एक संकर क्रॉस क्या होता है? 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अथवा वाला देख सकते हो। 1 ओम प्रतिरोध से क्या समझते हो? 1 वाट विद्युत शक्ति क्या होती है? धारा मापी का प्रतिरोध कम या अधिक क्यों होना चाहिए? अथवा देख सकते हो। आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? और जो इसमें अथवा वाले क्वेश्चन है वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 16 तारे क्यों टिमटिमाते हैं? सूर्योदय में सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? 17 देख लीजिए उसका अथवा। 18वां क्वेश्चन, 18वां का अथवा। 19वां। ठीक है, देन इसके बाद आपका जो 20वां क्वेश्चन है आप देख सकते हो सावनीकरण से आप कैसे समझते हो? सावन की सफाई की क्रियाविधि लिखिए। अथवा में आपका क्वेश्चन है कि CH4 और CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। देन है धमनी एवं सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा वायवी तथा अवायवी श्वसन में अंतर लिखिए। तो ये क्वेश्चन का आपको जरूर देखने को मिलेगा। धमनी एवं सिरा में अंतर लिखिए, तो याद करना मत भूलिएगा। 22वां क्वेश्चन देख सकते हो एंड 22वें का अथवा। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती तो लाइक करना मत भूलिएगा और सभी के सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एंड गाइस पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।